एक जो वीडियो वायरल हुई जिसमें मैंने प्रोनाउंसिएशन बताई थी, होटल नहीं होता होटल होता है, रेस्टोरेंट नहीं होता रेस्टोरेंट होता है, ठीक है, वेडनेसडे नहीं होता वेंसडे होता है। तो ये मेरी वीडियो उस गीत ने कॉपी की। इंडिया की वो टॉप ट्रेनर है इस टाइम। मैं इसको रेफरेंस भी इसका आपको दे दूंगा, बेशक आप चेक कर लीजिएगा। तो जब उसने मुझे कॉपी किया, पहले मैंने उसको मॉडल किया, ठीक है। लोग मुझे कहते थे इंग्लिश विद गीत को कॉपी कर रहा है। मैंने कहा जिसको भी कॉपी कर रहा हूँ मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैंने अब उसको कॉपी किया तो उसने फिर मेरा कंटेंट जब कॉपी किया है तो मैंने कहा वाह यार देखें। और मेरे लिए देखें प्राउड मोमेंट एक ये है कि मैंने जब पहली एक टिकटॉक की वीडियो बनाई तो उसमें जब मेरा पहला फॉलोअर हुआ तो मैंने एक चीज़ सोची, मैंने कहा यार इसने मुझे क्या देख के फॉलो किया है। फिर वो 1 से 10 हुए, 10 से 100 हुए, 100 से फिर 1000 हुए, 1000 से 2000, 10,000, 1 लाख। जब 1 लाख पे पहुंचे तो मैंने कहा यार ये कोई सीरियस काम हो गया। फिर 1 लाख से 5 लाख, फिर मिलियंस में अल्हम्दुलिल्लाह। और यूट्यूब पे आप हज़ारों में यूट्यूब पे हो गए। ये आपका सेल फ़ोन है, ये सेल फ़ोन मैंने 6,000 रुपये के सेल फ़ोन से वीडियोस बनाना शुरू किया। 6,000 रुपये के सेल फ़ोन पे ही मिलियन हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मेहराब हबीब और आप देख रहे हैं टी फॉर तमाशा। इस टाइम मौजूद हूं अपने शहर वाकई में। मेरे साथ एक ऐसा टैलेंट मौजूद है, टिकटॉक स्टार हैं। ये भी टिकटॉक स्टार है, लेकिन इनको फ़ख्र के साथ कहा जा सकता है कि ये टिकटॉक स्टार है। जहाँ पर लोग टिकटॉक के नाम पर वाहियाती करते रहे, फाशी फैलाते रहे, ऐसा काम करते रहे जिससे इस्लाम की भी बदनामी हुई, पाकिस्तान की बदनामी हुई। ये टिकटॉक पे क्या करते रहे, आप ये ज़रा पहले वीडियो देखते। सॉरी, ये आम सी इंग्लिश है और ख़ास इंग्लिश, स्मार्ट इंग्लिश क्या है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, शिद्दत से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम टेरेबली सॉरी। अगेन वही मतलब है, शिद्दत से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। एवर सो सॉरी, हमेशा के लिए माफ़ कर दो। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, मेरी माफ़ी को कबूल कर लीजिए। आई होप यू गिव मी अपॉलॉजी। मुझे उम्मीद है आप मुझे अपॉलॉजी दे देंगे, आप मुझे माफ़ कर देंगे। हाउ स्टूपिड आई एम, यार मैं कितना अहमक हूँ, मुझसे ये गलती हो गई। हाउ तो जी हाँ, ये थी वीडियो टिकटॉक पर इनकी बनाने की, जिससे आपकी सलाह होती रही आपको इंग्लिश, जो कि आपकी एक तरह की मादरी ज़बान बनता जा रहा है। हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन उठते बैठते खाते पीते जहाँ भी जाते हैं आप लोग, बेशक आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, लेकिन आप बोलने की कोशिश करते हैं और गलत कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है वाकई से अब्दुल समद कुरैशी साहब, जो कि टीचर हैं और आपकी सलाह करते रहे इंग्लिश के हवाले से। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? कैसे आप, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया और बड़ी प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि आपके चैनल पे मैं आ रहा हूँ। कोई प्राउड मोमेंट नहीं है, मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे ये पता था कि सर अच्छी इंग्लिश सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि वाकई से है। लेकिन आज जब मुझे पता लगा तो मैंने फिल वक्त इनसे रब्ता किया और इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें टाइम दें। आप भी टिकटॉक स्टार कहलाते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यार टिकटॉक स्टार तो गाली होती है, आपको ये लफ्ज़ कैसा लगता है सुन के? अच्छा, एक्चुअली देखें, जहाँ तक बात है प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म गलत नहीं होता, याद रखिएगा। फेसबुक गलत नहीं है, यूट्यूब गलत नहीं है, टिकटॉक गलत नहीं है, स्नैक गलत नहीं है। हमारा इसको इस्तेमाल करने का तरीका गलत है। आप देखें कि अगर एक बंदा वीडियो बना रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई गाने पे कर रहा है, तो ऑब्वियसली उससे बेरारवी फैलेगी, डी ट्रैक होंगे आप। तो मेरे माइंड में एक यही चीज़ थी कि क्यों ना इन चीज़ों को आप पॉजिटिव वे में यूज़ करें। यूट्यूब को लोग कितना पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं। आप देखें कि लोग हदीस का लेक्चर देते हैं, कुरान मजीद का लेक्चर देते हैं, पढ़ाते हैं। तो एजुकेशन की एक कमी थी टिकटॉक पे और मैं ये प्राउड फील कर रहा हूँ कि मुझे देखने के बाद कासिम अली शाह साहब भी आए और वो जो इंजीनियर मोहम्मद अली हैं वो भी आए टिकटॉक पे। आप देख लें कि इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आए और बहुत ज़्यादा लोग फिर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना शुरू हो गए कि टिकटॉक एक कोई भी सुनता था, इवन के बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटीज़, शायद अफरीदी लोग यही कहते थे कि टिकटॉक को तो बंद करो यार। तो लेकिन प्लेटफॉर्म गलत नहीं होता, उसको यूज़ करने का तरीका गलत होता है। और एक ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि मैंने इस चीज़ को पॉजिटिव वे में यूज़ किया और आप हैरान होंगे कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ से मुझे कॉल्स आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। और मैंने जो मुझे आता है वो मैं डिलीवर करता हूँ और आप जैसे भाई देखते हैं और फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, जिससे हौसला बढ़ता है और मोटिवेशन आती है और उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक बात है ना समझ साहब कि आपने कहा कि प्लेटफॉर्म को बंद नहीं करना चाहिए, उस कंटेंट को जो फाशी फैला रहा है उस कंटेंट को ख़त्म करना चाहिए, ना कि आप प्लेटफॉर्म बंद कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही आपने बिल्कुल सही बात की है कि कंटेंट जो है, आप देखिए कंटेंट पे आप पाबंदी लगा सकते हैं। अब देखिए, आप दुनिया को तो बंद नहीं करेंगे ना। दुनिया में काफ़ी लोग चोरी भी करते हैं, डाका भी करते हैं, आप दुनिया तो नहीं बंद करते, आप उन लोगों के उस काम को रोकते हैं। तो जब आप काम को रोकेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ होगी। अब टिकटॉक एक ऐसी चीज़ है, देखें उस पर कई लोग, टैलेंटेड लोग काम कर रहे हैं, कई टैलेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप देखें कि उन टैलेंटेड लोगों को आप देखें कि वो किस तरह अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मेरे लिए देखें प्राउड मोमेंट एक ये है कि मैंने जब पहली एक टिकटॉक की वीडियो बनाई तो उसमें जब मेरा पहला फॉलोअर हुआ
तो मैंने एक चीज़ सोची, मैंने कहा यार इसने मुझे क्या देख के फॉलो किया है। फिर वो 1 से 10 हुए, 10 से 100 हुए, 100 से फिर 1000 हुए, 1000 से 2000, 10,000, 1 लाख। जब 1 लाख पे पहुँचे तो मैंने कहा यार ये कोई सीरियस काम हो गया। फिर 1 लाख से 5 लाख, फिर मिलियंस में अल्हम्दुलिल्लाह। और यूट्यूब पे आप हज़ारों में यूट्यूब पे हो गए हैं, इंस्टाग्राम पे भरा हुआ है, पूरे लोग जानते हैं। इंडिया से, यूएई से, यूरोप, अमेरिका, कहाँ-कहाँ से लोग अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह पाक की करम नवाज़ी है और आप भाइयों की दुआएँ हैं। तो बस ये एक चीज़ है कि शुरू से ही एक थोड़ा सा जज्बा था, एंथुसियाज़म था कि ज़माने में कोई पॉजिटिविटी फैलाई जाए। तो ये चीज़ को देखते हुए मैं इसमें चला फिरा। तो आपने इसी कंटेंट का क्यों इंतखाब किया कि इंग्लिश मैं लोगों की ठीक कराऊं? अच्छा, इसमें एक्चुअली ये है कि मेरी जो फ़ील्ड है, मैं 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो उस आपको इस सवाल की तरफ आने लगा था, लेकिन आपने अच्छा किया वहीं से कंटिन्यू कर लिया। तो उसमें ये है कि 20 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। और हाँ, ये अभी सवाल का मैं जवाब आपको एक और तरह देता हूँ। अच्छा, आप एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे सक्सेस की एक टिप देता चलूँ। वैसे तो आप माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल इंसान हैं, माशाल्लाह आपका मैं कंटेंट आपका भी देखता हूँ, बड़ा इंस्पायर होता हूँ। क्योंकि आप जैसे जवान, वो जो इकबाल ने कहा था ना, शाहीन के जवान, ये वो आप लोग हैं जो सितारों पे कमेंट डालते हैं, जो सीधा सितारों पे कमेंट डालते हैं। वो ये आम छोटी चीज़ें नहीं देखते। ये आप जैसे नौजवान हैं माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी होती है आपको देख के। और मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, आपकी सक्सेस के लिए। आप हैं, ये डेली पाकिस्तान, ये सारे जो कंटेंट क्रिएट करते हैं माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताने लगूँ कि मेरे ज़हन में एक तो इंग्लिश था, मेरा प्रोफेशन है, मुझे ख्याल कैसे आया। अब एक लड़की है इंडिया की, इंग्लिश विद गीत। आप एक टिप याद रखें सक्सेस की, जब आपने कामयाबी हासिल करनी है तो आप किसी को मॉडल करें। जब आप किसी को मॉडल करेंगे, उसके नक्शे कदम पे चलेंगे, वो इंसान भी अच्छा होना चाहिए, तो आप उसको कामयाबी हासिल कर लेंगे। अच्छा, अब वो इंग्लिश की विद गीत के कंटेंट को मैंने देखा तो मैंने कहा यार मैं इंग्लिश विद समद बनाता हूँ। अच्छा, अब आप एक प्राउड मोमेंट मेरी तरफ देखिए। अब उसके 7 to 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं इस टाइम पे, ठीक है। मेरी एक जो वीडियो वायरल हुई जिसमें मैंने प्रोनाउंसिएशन बताई थी, होटल नहीं होता, होटल होता है, रेस्टोरेंट नहीं होता, रेस्टोरेंट होता है, ठीक है, वेडनेसडे नहीं होता, वेंसडे होता है। तो ये मेरी वीडियो उस गीत ने कॉपी की। इंडिया की वो टॉप ट्रेनर है इस टाइम। मैं इसको रेफरेंस भी इसका आपको दे दूंगा, बेशक आप चेक कर लीजिएगा। तो जब उसने मुझे कॉपी किया, पहले मैंने उसको मॉडल किया, ठीक है। लोग मुझे कहते थे इंग्लिश विद गीत को कॉपी कर रहा है। मैंने कहा जिसको भी कॉपी कर रहा हूँ मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैंने अब उसको कॉपी किया तो उसने फिर मेरा कंटेंट जब कॉपी किया है तो मैंने कहा वाह यार देखें। अब मतलब कहने की चीज़ ये है कि आप एक ऐसी चीज़ डिलीवर करें जिससे जो है वो लोग मुतासिर और लोग इंस्पायर हों। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताएं कि नेक्स्ट आपका क्या मिशन है? आपके पास तकरीबन 1.5 मिलियन आपके पास फॉलोअर्स हैं टिकटॉक के ऊपर, इंस्टा पे भी आप काम कर रहे हैं। इससे कुछ अर्निंग भी हो रही है आपको? कुछ मतलब कि सिलसिला आपका फाइनेंस वाला भी चल रहा है कि नहीं? मेरी भी आपने इंग्लिश ठीक करानी है साथ साथ। हाँ जी, जी, बिल्कुल, ज़रूर आपकी क्यों नहीं इंग्लिश, माशाल्लाह आपकी इंग्लिश अच्छी है। अच्छा, एक्चुअली देखें इसमें एक तो ये चीज़ ये है कि अब जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा ब्रेक इस वजह से आ गई, थोड़ा सा कोविड आ गया था, उसमें मैं काम उस तरह से नहीं कर पाया, तो इतनी ज़्यादा अर्निंग उस तरह से नहीं हो रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कह सकता हूँ कि मुझे ऑनलाइन जो मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, मेरी प्रोफाइल को चेक करके, देखिए कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हम ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं ये वो, लेकिन जब आपकी प्रोफाइल डेवलप हो जाएगी, फिर आपका कोई स्टूडेंट आएगा, वो आपके प्रोफाइल को देख के आएगा कि यार इस बंदे के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। वहाँ से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग होती है कि वहाँ से मैं अर्न कर लेता हूँ। लेकिन जो मेरा अभी गोल है, मिशन है, वो मेरा ये है कि मैंने यूट्यूब पे मिलियंस में जाना है इंशाल्लाह। और ये कोई मेरे लिए कोई, देखें एक चीज़ मैंने अचीव की भी है, मिलियन मैंने अचीव किया है, मुझे फॉलो करें, मेरे पास कंटेंट है, मुझे लोग, तो मैं यूट्यूब पे क्यों नहीं कर सकता? यूट्यूब पे करूँगा और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह यूट्यूब से ऑब्वियसली अर्निंग होगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट जो प्लान जो होंगे वो डेवलप होते जाएंगे। अच्छा सर, यहाँ पर मैं आपके सामने टिकटॉक के लिए जो टैलेंट होना ज़रूरी है कि नहीं है, इस पर बात करूँगा कि बहुत सारे टिकटॉक स्टार जो हैं बड़े फेमस है, जिनके 10 मिलियन 15 मिलियन पर पाकिस्तान में ट्रेंड करते हैं वो लोग। तो क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में? टैलेंट होना ज़रूरी है टिकटॉक पर कि या बस वैसे भी काम चलता है, लड़की होना ज़रूरी है? नहीं, ऑब्वियसली टैलेंट होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इंसान को टैलेंट दिया है, तो टैलेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शक्ल सूरत भी मैटर करती है, आपका टैलेंट भी मैटर करता है, और वो देखना चाहिए कि काम आप क्या कर रहे हैं, वो भी मैटर करती है चीज़। वैसे एक बात, अगर शक्ल सूरत की बात की तो वाकई में नहीं मैटर करती, वो टैलेंट मैटर करता है। जैसे तो वो जो फुल्लू है, क्या नाम है उसका, उसके बारे में क्या देखिए, वो भी ट्रेंड करता है। हाँ, नहीं बाकी देखें, अब वो भी ये है कि अब उसने भी तो कोई चीज़ पकड़ी है ना। मतलब आप देखें कि विलेज में रहता है और उसने अपने आप को कोई सारे विलेजर्स क्यों नहीं आगे, वही उठ के आ गया है, तो उसमें एक करेज है ना, उसमें एक जज्बा है, वो मतलब एक डर खौफ नहीं है,
तो वो ऊपर आ गया, तो ये चीज़ है। अच्छा चले, क्या जन्नत मिर्ज़ा के बारे में क्या कहेंगे? माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत, ज़ुल्करनैन हैदर, भी अच्छे हैं माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट है उसका। अच्छा, वो एक और चीज़ ज़ुल्करनैन का मैं एक और आपको बताता चलूँ कि अब वो कॉमेडी की तरफ आ रहे हैं। आपने देखा है ना कि वो दोनों ने कमल आफ्ताब है और वो ज़ुल्करनैन, वो दोनों अब कॉमेडी की तरफ आ रहे हैं। एक अच्छी चीज़ है, लोगों को हँसाते हैं, ज़रा परेशानी कम होती है लोगों की। अच्छा, वो एक अली हैदराबादी जो टांगे टेढ़ी कर करके, उसने बड़ी मेहनत की है, वो आपको पता है उसका रिकॉर्ड है कि उसने 500-600 वीडियोज़ बनाई थी और उसके बाद उसकी एक वीडियो वायरल हुई है। अच्छा, बहुत मेहनत के बाद। बहुत मेहनत के बाद, मेहनती बंदा है वो। अच्छा, उसके बाद मुझे बताएं, वो एक उस्मान साहब हैं दाढ़ी वाले, हाँ, उस्मान साहब दाढ़ी वाले, वो भी फ़नी करते हैं। हाँ, वो भी फ़नी करते हैं, फ़नी बंदे हैं, वो भी माशाल्लाह अच्छा कंटेंट है उनका भी। अच्छा मुझे बताएं, डक्की भाई को फॉलो करते हैं? डक्की भाई को मैं एक्चुअली, पता है कि ये वो थोड़ा सा गेम्स की तरफ वो है ना, मैं गेम्स को इतना लगाव नहीं है, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। अच्छा है, उनका कंटेंट भी अच्छा है। वो ज़रा एक ये है कि रोस्टिंग वाला काम है उनका, हाँ, लेकिन वो उससे भी कोई पॉजिटिविटी जनरेट मेरे ख्याल होती है। आपसे एक सवाल है, बेइज्जती करने में, मजाक करने में और मजाक उड़ाने में क्या फ़र्क है? टिकटॉक पर या रोस्टिंग में क्या ऐसा आपको लगता है कि मजाक करते हैं क्या, या वो मजाक उड़ाते हैं? एक्चुअली देखें, मजाक आप ऐसा करना चाहिए किसी की दिल आज़ारी ना हो। देखिए, अब एक आप मजाक कर रहे हैं, किसी को मजाक कर रहे हैं, तो वो एज़ अ फ़न होना चाहिए, ना कि उससे और देखिए एक ख़राबी ना पैदा हो, फसाद ना हो। फसाद अब होगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है, आपका चैनल भी बंद होगा, उसका भी बंद होगा, लड़ेंगे आपस में, ये चीज़ होगी। तो ह्यूमर होना चाहिए, लेकिन वो एज़ अ बस लाइट वे में होना चाहिए। किसी का ये नहीं कि किसी की उम्र से आप उसका मतलब डिवोर्स करवा दें, ये तो नहीं होना चाहिए ना। अब वो ह्यूमर ऐसा होना चाहिए जिसमें अगले की दिल आज़ारी ना हो और पॉजिटिव वे में हो जाए। आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन है? मेरा सारे फेवरेट है, पर जिसका कंटेंट अच्छा होता है मैं देखता हूँ। बस ये है कि उसमें वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये है कि अच्छा कंटेंट, कॉमेडी वाइज अच्छा कंटेंट होना चाहिए, और अच्छा मतलब अब वो जैसे उसका एक स्लोगन था, वो बाबा जी सियालकोट वो भी अच्छा। मेरा खुद ताल्लुक सियालकोट से, हम रहते तो वाक एंड में। अब सियालकोट वालों को बेइज्जती बड़ी करवाई है फैसल। नहीं, अब वो देखे ना, एक उसने वो एक ट्रेंडिंग में वो आ गया, फिर उसकी नकल उतारते थे लोग, वो एक हंसने को मिलता था, ज़रा बंदा इंसान टाइम पास हो जाता है ज़रा। अच्छा, आखिरी मैसेज हमारी यूथ को। अच्छा, आखिरी मैसेज यही है, देखें एक चीज़ हमेशा याद रखें कि मौलाना रूमी ने कहा है ये, ठीक है, मैं कॉपी कर रहा हूँ इमरान खान को, लेकिन ये बात जो है, ये इतनी ज़बरदस्त बात है कि आपके रोंगटे खड़े होंगे इससे। उसने कहा है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको पर दिए हैं तो चूंटियों की तरह ज़मीन पे क्यों रेंगते हैं। देखिए, आज जो नौजवान कहते हैं ना, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, देखें विलेजर्स हैं, वो विलेज फूड सीक्रेट्स वाले, ऐसा ही है। वो देखें, वो क्या, वो मतलब कहने का ये है कि वो इतना सादा बंदा, मैट्रिक उसने नहीं किया हुआ, वो व्लॉगिंग कर रहा है श्रीलंका में जाके, यूके में जाके, पता नहीं कहाँ कहाँ व्लॉगिंग कर रहा है। तो यार हमारे क्यों हाथ बंधे हुए हैं? ये आपका सेल फ़ोन है, ये सेल फ़ोन मैंने 6,000 रुपये के सेल फ़ोन से वीडियोस बनाना शुरू किया। 6,000 रुपये के सेल फ़ोन पे ही मिलियन हुआ, ठीक है। तो अगर आप पैसा भी लगाएं, ठीक है, पैसा आप तब लगाएं जब आपको पता चल जाए कि मैं अब बन गया हूँ। तो एक मोबाइल सिंपल आप लें, आप डिफरेंट जगहों पे जाएं, वहाँ पे आप कोई फूड को कवर कर लें, कोई यूनिक चीज़ को कवर, गोलगप्पे वाले को कवर कर लें। अभी देखें कि बाहर के व्लॉगर्स पाकिस्तान आए हुए हैं, वो मैं उस दिन देख रहा था कि वो एक गोलगप्पे वाले के पास खड़ा हुआ है, उसी गोलगप्पे की वीडियो उसने बनाई है, आप यकीन करें 3-4 मिलियन उसके नीचे आ गया। ऐसा ही है। मैं, आप देखें ना, ये चीज़ उसने कवर कर ली है। तो मेरा मैसेज यही है कि चूंटियों की तरह रेंगना नहीं चाहिए, पर हैं आपके पास, उड़ें, सितारों पे कमर डालें। तो ये चीज़ थी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने ना चीज़ को कवर किया है। तो मैं आपसे पर्सनली, मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ कि मेरे जो फॉलोअर्स देख रहे हैं वो इनको फॉलो करें, और इनको ज़रूर, इनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, और ये नौजवान इंशाल्लाह, मैं इनमें कोई करेज देख रहा हूँ, और ये बहुत तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर समद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, एक अच्छा मैसेज दिया हमारी यूथ को। यकीनन ये पॉजिटिव एक मैसेज था, और मैं पॉजिटिविटी की तरफ ही जाता हूँ, और ऐसे ही मैसेज आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और टिकटॉक स्टार्स पहले तो मेरे पास आ चुके हैं, और इंशाल्लाह इसके बाद बहुत सारी ख़वातीन भी, हमारी माएँ बहनें भी हैं, बहुत सारे लड़के भी हैं टिकटॉक स्टार, जो इंशाल्लाह हमारे चैनल पर आएंगे। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सर को फॉलो करें, हमें सपोर्ट करें, वाकएंड को सपोर्ट करें, पाकिस्तान को सपोर्ट करें, और सबसे बढ़कर अच्छा इंतखाब करने की कोशिश करें। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।